जानवरों का संसार अपनी पूरी विविधता में जीवन का एक ऐसा ताना बाना है जो अनगिनत तरीकों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी ये संतुलन अनदेखी ताकतों से खतरे में है। सूक्ष्म जीव जो तबाही मचा सकते हैं, ऐसा ही एक खतरा है थिलेरियोसिस, जो परजीवियों से होने वाली एक टिक जनित बीमारी है। ये परजीवी कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे पशुओं में दुर्बल करने वाली बीमारी हो जाती है। थिलेरियोसिस अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के जानवरों को प्रभावित करता है। यह आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। खासकर विकासशील देशों में नियंत्रण रणनीतियों को विकसित करने के लिए थिलेरियोसिस को समझना आवश्यक है। थिलेरियोसिस से जानवरों की रक्षा करना उनके कल्याण और हमारे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है। थिलेरियोसिस केवल एक परजीवी का मेजबान खोजने का मामला नहीं है। यह दो जीवों के बीच एक जटिल नृत्य है। परजीवी और टिक वेक्टर दुर्भाग्यपूर्ण पशुधन के साथ पेरिक्रियोस्नी ओगोन में फंस गया। यह जटिल जीवन चक्र यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि थिलेरियोसिस कैसे फैलता है और विभिन्न वातावरणों में बना रहता है। कहानी की शुरुआत टिक से होती है। कोई भी टिक नहीं, बल्कि जीनस से संबंधित विशिष्ट प्रजातियां। ये टिक वेक्टर और जलाशय दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे न केवल परजीवी को प्रसारित करते हैं, बल्कि इसे अपने शरीर के भीतर भी रखते हैं, इसे अपनी संतानों को देते हैं। जब एक संक्रमित टिक किसी अनसुने जानवर, आमतौर पर मवेशियों पर चिपक जाता है, तो वह परजीवी को अपने लार के साथ रक्त प्रवाह में इंजेक्ट करता है। एक बार मेजबान के अंदर, परजीवी एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करता है। यह शरीर की रक्षा के लिए डिजाइन की गई कोशिकाओं को लक्षित करता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। परजीवी तब परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है, इन कोशिकाओं के भीतर तेजी से गुणा करता है और प्रभावी ढंग से अपनी मशीनरी का अपहरण करता है। यह इंट्रासेल्युलर आक्रमण प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है, जिससे जानवर अन्य संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। लेकिन परजीवी की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे ही संक्रमित श्वेत रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में घूमती हैं, परजीवी फैलता है, लस्सिका पर्वों, प्लीहा और यकृत जैसे अन्य अंगों पर आक्रमण करता है। यह प्रणालीगत संक्रमण दुर्बल करने वाले लक्षणों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। अंततः जानवर के स्वास्थ्य से समझौता करता है और गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाती है। कि जटिल जीवन चक्र को समझना, प्रभावी नियंत्रण रणनीतियों को विकसित करने के लिए परजीवी महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर पर संचरण चक्र को बाधित करके, चाहे टिक वेक्टर को लक्षित करके या मेजबान की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाकर, हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं और कमजोर पशुधन को इस विनाशकारी बीमारी से बचा सकते हैं। थिलेरियोसिस परछाई में दुबका हुआ एक खामोश हत्यारा पशुधन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, खासकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसका प्रभाव अलग अलग जानवरों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वैश्विक स्तर पर आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। इस खतरे की वास्तविक सीमा को समझने के लिए कि विभिन्न प्रजातियों पर करीब से नजर डालने की आवश्यकता है और विभिन्न पशुधन जानवरों पर उनका प्रभाव। विभिन्न में से प्रजातियां और मवेशियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनते हुए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। ईस्ट कोस्ट बुखार के पीछे का अपराधी विशेष रूप से विनाशकारी है, जिसमें अतिसंवेदनशील मवेशी आबादी में मृत्यु दर 100% तक पहुंच जाती है। उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस के लिए जिम्मेदार, जबकि आमतौर पर कम घातक होता है, फिर भी कम उत्पादकता, उपचार लागत और मृत्यु दर के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है। जबकि मवेशी थिलेरियोसिस का खामियाजा भुगतते हैं, अन्य पशुधन जानवर प्रतिरक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है, जिससे घातक थिलेरियोसिस होता है, जो एक गंभीर और अक्सर घातक बीमारी है जो तेज बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और एनीमिया की विशेषता है। यहाँ तक कि घोड़े भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिससे इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस होता है, जो बुखार, एनीमिया और पीलिया की विशेषता वाली बीमारी है। पशुधन उत्पादन पर थिलेरियोसिस का प्रभाव बहुआयामी है। प्रत्यक्ष नुकसान मृत्यु दर, दूध उत्पादन में कमी, वजन घटाने और उपचार लागत से उत्पन्न होते हैं। अप्रत्यक्ष नुकसान पशु मूवमेंट और व्यापार पर प्रतिबंध, प्रजनन स्टॉक के नुकसान और प्रभावित झुंडों में उत्पादकता में कमी से उपजा है। इन नुकसानों का एक लहर प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है, खासकर विकासशील देशों में जहां पशुधन आजीविका और खाद्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ईस्ट कोस्ट बुखार एक विनाशकारी बीमारी जिसने सदियों से अफ्रीकी मवेशियों को त्रस्त किया है, लंबी घासों में दुबके हुए खामोश हत्यारे की याद दिलाता है। प्रोटोजोआन परजीवी के कारण और 3 मेजबान टिक द्वारा प्रेषित ईस्ट कोस्ट बुखार लाखों लोगों की आजीविका के लिए एक निरंतर खतरा है, जो अपने अस्तित्व के लिए मवेशियों पर निर्भर है। यह रोग तेज बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और सांस लेने में गंभीर तकलीफ की विशेषता है। परजीवी लिम्फोसाइटों को लक्षित करता है, जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही परजीवी इन कोशिकाओं के भीतर गुणा करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है, जिससे जानवर माध्यमिक संक्रमणों के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। मृत्यु अक्सर संक्रमण के 2 से 3 सप्ताह के भीतर हो जाती है, जिसमें अति संवेदनशील मवेशी आबादी में मृत्यु दर 100% तक पहुंच जाती है। ईस्ट कोस्ट बुखार का प्रभाव अलग अलग जानवरों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम हैं, जहां मवेशी आय, भोजन और सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक जानवर के नुकसान का भी एक परिवार की भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक तंगी और गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। ईस्ट कोस्ट बुखार को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पारंपरिक तरीकों जैसे कि एसारिसाइड्स का उपयोग करके टिक नियंत्रण और संक्रमित जानवरों को अलग थलग करना को दूर दराज के क्षेत्रों में एसारिसाइड प्रतिरोध, उच्च लागत और तार्किक चुनौतियों जैसे कारकों के कारण सीमित सफलता मिली है। जीवित क्षीण परजीवियों का उपयोग करके टीकाकरण मृत्यु दर को कम करने में प्रभावी साबित हुआ है। हालांकि प्रशासन के लिए कोल्ड चेन और कुशल कर्मियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, खासकर संसाधन सीमित सेटिंग्स में। जबकि ईस्ट कोस्ट बुखार अफ्रीकी मवेशियों पर एक लंबी छाया डालता है, थिलेरियोसिस का एक और रूप, जिसे उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में पशुधन किसानों के लिए एक बढ़ती चिंता के रूप में उभर रहा है। प्रोटोजोआन परजीवी के कारण और टिक प्रजातियों द्वारा प्रेषित उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए एक व्यापक भौगोलिक सीमा को प्रभावित करता है। ईस्ट कोस्ट बुखार के समान उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस तेज बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और एनीमिया की विशेषता है। हालांकि रोग की प्रगति अक्सर धीमी होती है और मृत्यु दर, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण है, आमतौर पर ईस्ट कोस्ट बुखार के साथ देखे जाने वालों की तुलना में कम होती है। फिर भी उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस कम उत्पादकता, उपचार लागत और माध्यमिक संक्रमणों से जुड़े नुकसान के कारण काफी आर्थिक बोझ डालता है। विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस का प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां पशुधन आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रोग सभी उम्र और नस्लों के मवेशियों को प्रभावित करता है, लेकिन युवा जानवर विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं। नैदानिक संकेत, जो गैर विशिष्ट हो सकते हैं, अक्सर अन्य बीमारियों की नकल करते हैं, जिससे निदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उष्णकटिबंधीय थिलेरियोसिस को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो टिक नियंत्रण, कीमोथेरेपी और टीकाकरण को जोड़ती है। एसारिसाइड्स का उपयोग करके टिक नियंत्रण रोकथाम की आधारशिला बना हुआ है। हालांकि एसारिसाइड प्रतिरोध के उद्भव और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंताओं के लिए वैकल्पिक नियंत्रण रणनीतियों की खोज की आवश्यकता है। संक्रमित जानवरों के इलाज में बुपरवाक्वोन जैसी दवाओं का उपयोग करके कीमोथेरेपी प्रभावी है। हालांकि उपचार की लागत और दवा प्रतिरोध की संभावना स्थायी और लागत प्रभावी समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। थिलेरियोसिस के खिलाफ लड़ाई में जल्दी पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक गुप्त विरोधी की तरह रोग अपने प्रारंभिक चरणों में चुपचाप प्रोग्रेसिंग सकता है, अक्सर अपनी उपस्थिति को तब तक छुपाता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। इसलिए शीघ्र उपचार शुरू करने, आगे प्रसार को रोकने और नुकसान को कम करने के लिए सटीक और समय पर निदान महत्वपूर्ण है। लेकिन दुश्मन को पहचानने के लिए गहरी नजर, बीमारी की गहरी समझ और कई तरह के नैदानिक उपकरणों की जरूरत होती है। थिलेरियोसिस का निदान करने में अक्सर पशुधन किसानों का गहन अवलोकन ही बचाव की पहली पंक्ति होता है। शुरुआत में ही सूक्ष्म लक्षणों को पहचानना, जैसे कि बुखार, सुस्ती, भूख न लगना या लिम्फ नोड्स में सूजन, बहुत फर्क ला सकता है। हालांकि ये नैदानिक संकेत
थिलेरियोसिस के लिए अद्वितीय नहीं है और अन्य बीमारियों की नकल कर सकते हैं, जिससे अकेले नैदानिक संकेतों के आधार पर एक निश्चित निदान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है कि उपस्थिति की पुष्टि करने और इसमें शामिल विशिष्ट प्रजातियों की पहचान करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक है। परजीवी गिमेसा दाग से सने हुए ब्लड स्मीयरों की सूक्ष्म जांच निदान की आधारशिला बनी हुई है, जिससे पशु चिकित्सक संक्रमित कोशिकाओं के भीतर परजीवियों को देख सकते हैं। हालांकि इस पद्धति के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और संक्रमण के शुरुआती चरणों में विशेष रूप से कम स्तर के परजीवी रक्तता का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं हो सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) जैसी आणविक तकनीकें निदान के लिए अधिक संवेदनशील और विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। पीसीआर परजीवी के विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाता है, जिससे कि मिनट मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है। रक्त या ऊतक के नमूनों में डीएनए ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता पीसीआर को शुरुआती संक्रमणों का पता लगाने और वाहक जानवरों की पहचान करने में विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है, जो स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं लेकिन फिर भी बीमारी को संचारित कर सकते हैं। थिलेरियोसिस का निदान होना आधी लड़ाई है। समय पर और प्रभावी उपचार महत्वपूर्ण है। बूपरवाकवोन ने अपनी प्रभावकारिता के कारण उपचार में क्रांति ला दी है। इंट्रामस्क्यूलर रूप से प्रशासित यह परजीवी विकास को रोकता है। सहायक चिकित्सा, जिसमें ज्वरनाशक और द्रव चिकित्सा शामिल है, महत्वपूर्ण है। अच्छी नर्सिंग देखभाल और तनाव को कम करने से रिकवरी में मदद मिलती है। दवा प्रतिरोधकता और उच्च उपचार लागतों का मुकाबला करने के लिए निरंतर शोध आवश्यक है।